करेंसी जिंदाबाद गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये जो चैनल है ये आपके लिए बनाया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं जो कि मार्केट में शायद आपके साथ कोई और शेयर ना करे। अच्छा, आज क्या बात करने वाले हैं? आज बात करने वाले हैं पहली बात एक स्कैम के बारे में। दूसरी बात, आपको कुछ गलतियां हैं मार्केट में जो आप लोग कर रहे हैं 99%, वो गलती आपको नहीं करनी है। मेरे साथ हैं क्रिप्टो करेंसी चौधरी भाई, स्वागत है आपके एक और बार। थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले क्रिप्टो जिंदाबाद। इस चैनल पे हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है जो मार्केट में कोई नहीं पहुंचा पा रहा है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये वीडियो आप अगर देखोगे ना तो आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ में, क्रिप्टो लाइफ में आपको ये चीज़ बहुत मदद करेगी। आज 5 गलतियां लिख रखी है हमने जो कि आप लोग कर रहे हैं। पहली गलती क्या है मेरे भाई? पहली गलती है आपकी ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे बड़ी गलती ये है कि आजकल की जो मार्केट है ना, इसमें आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। आजकल की मार्केट है ना, इसमें ट्रेडिंग करना बंद करिए मेरे भाई, क्योंकि ट्रेडिंग आप करोगे, आप सभी को पता है कि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रखी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूज़ ज़्यादा काम कर रही है, टीए थोड़ा कम काम कर रहा है। टीए अच्छा काम करता है अगर वीकली और डेली सपोर्ट हो। अदरवाइज मार्केट में आजकल मुझे टीए आता है मेरे भाई, मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन टीए इतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना न्यूज़ काम कर रही है। वो आजकल की बात है सिर्फ, क्योंकि मार्केट चल रही है भाई न्यूज़ बेस्ड में क्या होता है, जैसे हमने कल ढूंढने की कोशिश करी थी एक कॉइन, जैसे न्यूज़ आई थी, जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रही थी सीजी की बात मैं आपको बताऊं, तो हम अपने कॉइन का किसका बेक का हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हमें बेक का कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, कोई मिला ही नहीं, कोई सपोर्ट। टीए काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमने वो इसलिए दी क्योंकि जो सेंटिमेंट बन रहे थे वो इस बेस पे बन रहे थे। तो ट्रेडिंग मत करो। और आपको क्या करना है? ट्रेडिंग में भी दो तरह से मैं कहूंगा। ट्रेडिंग एक तो नॉर्मल ट्रेडिंग, जैसे एक दो ट्रेड ले ली, है ना, लेकिन ओवर ट्रेड करते हैं लोग, जैसे बुल मार्केट में कर सकते हैं इसी तरीके से कि भैया इसने भी बता दिया ये कॉइन खरीद लो, इसने बता दिया ये कॉइन खरीद लो, इसने बता दिया ये कॉइन खरीद लो। तो ओवरऑल उनका जो स्टक है वो यूएसडीटी उन पे कम बचते हैं और कॉइन में फंस जाते हैं, है ना। तो बस बाय कर लिया आपने, अगर आपको लग रहा है कोई कॉइन सही है तो बाय करो, और बाय करके होल्ड कर लो, उसमें ट्रेडिंग बार बार मत करते रहो, क्योंकि आजकल तो फीस भी बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, दूसरी क्या है मेरे भाई? दूसरी पहले होगी आपकी ट्रेडिंग में हमने बताया आपको स्पॉट ट्रेडिंग। दूसरी है मेरे भाई फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं आपको बता दूं आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है मेरे भाई वो है फ्यूचर ट्रेडिंग। क्यों? अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो और अगर आप $10 का भी लॉस कर रहे हो आज की डेट में फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो इसका मतलब ये है कि वो बुल मार्केट की कम से कम $100 बनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में जो है ना यूएसडीटी आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भैया आप क्रिप्टो में कोई सा भी कॉइन देख लो, आप उसमें बाइंग नहीं क्रिएट कर पाओगे। और जो कॉइन है ना मेरे भाई वो 90% डाउन है। अगर आप $10 लॉस कर रहे हो तो कोशिश करो कि उस $10 को लॉस ना करो, फ्यूचर में उसको सेव करके एक ऐसे ऑल्ट कॉइन में डाल दो जो कि 90% डाउन है। हो सकता क्या है होगा, हाँ, पंप कर देगा तो भैया आपके $10 के कितने सारे बन जाएंगे। देखो फ्यूचर में क्या होता है, एक बार पैसा गया तो गया, वो वापस तो कभी आता नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, नए जुड़े हुए थे, कि भैया फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। मैं आपको एक आसान शब्द में बता देता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग वो हो गई जिसको आप कॉइन को बाय करके होल्ड कर लोगे, वो साल 2 साल 4 साल भी आप रख सकते हो, अगर एफटीटी की तरह ना हो तो, ठीक है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है भाई, आप प्रेडिक्ट करते हो कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आपकी कॉल जो आपने ली है कि भैया ऊपर जाएगा और वो नीचे चला गया, तो एक समय ऐसा आता है जब आपको लिक्विडेट कर देगा। लिक्विडेट मतलब जितना आपका फंड पड़ा है ना फ्यूचर ट्रेडिंग में, वो सारा लिक्विडेट हो जाता है। और ज़्यादातर लोग लिक्विडेट होते हैं पैसा लिक्विडेट मतलब पैसा आप खो देते हैं। तो ऐसा मत करें, फ्यूचर ट्रेडिंग बंद करें अभी, ठीक है, बिल्कुल भी ना करें फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो आपको ये कहूँगा। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? देखो प्रॉफिट हो रहा है, जैसे TWT टोकन है, हाँ, ठीक है, आपके बेक टोकन है, इनमें प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन कुछ गलतियां ये कर रहे हैं लोग जो कि हमें फॉलो कर रहे हैं मेरे भाई। आप में से कुछ गलतियां ये कर रहे हैं, प्रॉफिट होने के बाद भी आप सोचिए कि यार बहुत छोटा प्रॉफिट है ना, ये तो बहुत ऊपर जाना चाहिए था। तो उस चीज़ पर मत पड़ो आप मेरे भाई। छोटा प्रॉफिट कुछ नहीं होता, प्रॉफिट इज प्रॉफिट, लॉस इज लॉस, ठीक है। आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुकिंग में पीछे मत रहो। मैं तो आपको हमेशा कह रहा हूँ, हमने TWT अब कितना भी ऊपर जाए हमने कर लिया, हमने भाई 90% बुक कर चुके हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर चुके हैं, इन्हें टीपी बता चुके हैं कि आपकी टीपी यहाँ है। हाँ। और सेम हम बेक में हमने बताया कि बेक का ऐसा कोई टीपी रेजिस्टेंस नहीं है, अपने हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो। DCA करने के बाद 20% तो अभी भी पंप में चल रहा है बेक कॉइन, और टॉप गेनर में चल रहा है बाइनेंस में। ठीक है, तो समझ गए। तो छोटे पार्ट में आपको इन्वेस्टिंग करनी है, बेसिकली आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और इन्वेस्टिंग आपको ना अभी जो है ना, आपको शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट हो रहा तो ले लो उसे। लेकिन अगर आपको अगर मेन फोकस रखना है तो इन्वेस्टिंग के तौर पे रखो, ऐसे ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करो अभी जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लंबे जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं मेरे भाई, डू नॉट बाय इन वंस,
डू डीसीए राइट नाउ। मैं आपको बताऊं, हम आपको ऑल्ट कॉइन बता रहे हैं। क्या होता है? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि कोई भी कॉइन है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप डिवाइड कर लो 3-4 पार्ट के अंदर, और फिर उसमें धीरे धीरे करके बाइंग बनाते रहो जिस भी आपको कॉइन में बाइंग क्रिएट करनी है। मैं आपको बता दूं, हम आपको ऑल्ट कॉइन बता रहे हैं, कुछ भाई हैं कि भैया एक साथ बाय करके बैठ ले रहे, ऐसा थोड़ी ना होगा। हम आपको मैटिक बता रहे हैं, मैटिक में हमने 4 लेवल आपको बताए हैं, करंट है, उससे नीचे है, उससे नीचे है, उससे नीचे है। तो चारों पार्ट के पास ना, चारों पार्ट में आपके पास होना चाहिए फंड की आप डाल दो। एक पार्ट में कर दोगे तो कहाँ 3 पार्ट में बाइंग करोगे। बिल्कुल, मैं एक साइकोलॉजी शेयर करना चाहूँगा लोगों से। लोगों को पता है क्या लगता है, जैसे हमने कॉइन बता दिया तो इन्हें लगता है कि भैया ने कॉइन बता दिया, इन सर ने कॉइन बता दिया, यहाँ से ही पंप होने लगेगा। अब भाई ऐसा नहीं होता। देखो, भगवान का भैया कोई नहीं है किसी भी मार्केट में। कोई आपको ना बिल्कुल बॉटम बता सकता है, ना ही कोई आपको ऊपर बता सकता है। हम डीसीए पैसे अपने पास इसलिए रखते हैं कि इनकेस अगर हमारी कॉल नीचे जाती है तो हम उसमें बाइंग बनाते रहें, और जो हमारी बाइंग होगी, एक्चुअल बाइंग, वो नीचे आ जाएगी खिसकते हुए। तो वहां से जब प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और सबसे सेफ स्ट्रेटेजी है डीसीए करना। ठीक है, डीसीए मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। एक स्कैम भी है मार्केट में, हम कह रहे थे। देखो, मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में ना फेक पंप और डंप ग्रुप है। उनमें मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप, हाँ टेलीग्राम ग्रुप है, 3-3 लाख लोग उसमें जुड़े हुए हैं। अगर आप जाओगे तो आपको क्या लगेगा, अरे भाई 3 लाख है, मतलब ये तो भैया बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़े वेल हैं, तो कुछ वो हैं, ये तो मार्केट को हिला देंगे, इनके हिसाब से मार्केट चलती। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें 3 लाख में से मात्र 10 लोग होंगे जिनका प्रॉफिट उस ग्रुप में होता है। वो पहले ही बाय करके रख लेते हैं, और वो वही होंगे जो उस टेलीग्राम के ओनर होंगे। और वो सारे बड़े बड़े वेल्स उन पे होते हैं, मान लो 10-10 बीटीसी है, 20-20 बीटीसी है, 40-40, 50-50 बीटीसी है। मैं तो कह रहा हूँ उनके पास जनता है ना, उनके पास जनता है ना, उनके पास 10 बिटकॉइन भी ना हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात और बताऊं, पता क्या करते हैं, एक बात और मैं बताना चाहूंगा जनता को, वो जो लोग जो दिख रहे हैं ना इनको टेलीग्राम में कि वो 3 लाख लोग हैं, उनमें से आधे से ज्यादा तो बॉट है, और आधे से ज्यादा आप जैसे जो समझदार लोग हैं वो फंस गए हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं उसमें होता क्या है। जैसे कि हमारे मेंबर्स हैं 6000, हमने कोई ऑल्ट कॉइन बाय कर लिया, और उसके बाद हमने कह दिया कि भाई जल्दी जल्दी उसको बाय कर लो, वो तो पंप कर जाएगा, और हम अपना फंड निकाल लेंगे। अब आपका कुछ भी हो, उसको क्या मतलब है। फिर ठीक है, एक्चुअली वो तो जवाबदेही भी नहीं होती ना। आप तो हमारी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम पे लिख सकते हो, हमें पूछ सकते हो, हमारा एड्रेस देखते हो, 100 चीज कर सकते हो ना हमारी। उनका तो ना कोई एड्रेस पता होता है, ना ही कोई आपको पता होता है ये कौन है क्या नहीं है। बस आपको क्या दिखता है, उनके फॉलोअर दिखते हैं कि भैया इतने फॉलोअर हैं तो इसमें घुस जाओ फटाफट। और वो हाइप पता है किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, वो 48 घंटे पहले से कि 48 घंटे में कॉइन आने वाला है, ऐसा कॉइन इस एक्सचेंज पे जो आपको इतना x 10x 15x दे देगा। 24 घंटे, 18, 6 घंटे, 1 घंटा, आधे घंटे, तो लोग ना लोग में फोमो खिंच जाता है कि हम पहले घुसेंगे, और वो पहले ही अपना बाइंग बना के बैठे हुए होते हैं कई दिन पहले से ही। अब फिर क्या होता है कि उसके बाद जब वो मार्केट में लोग घुसते रहते हैं, वो निकलते रहते हैं, और डंप हो जाते हैं। फिर क्या देते हैं कि अब होल्ड करो, थोड़े दिन बाद फिर बढ़ जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना, ये जो आपने बताया कि 6 घंटे बचे हैं, 5 घंटे बचे हैं, इसमें एक और स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कोई कॉइन है उसकी इन्होंने हाइप बना रखी है पिछले 48 घंटे से, फिर 24 घंटे हो गए, फिर 6 घंटे हो गए, फिर 5 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे हो गए, फिर 15 मिनट हो गई। तो 15 मिनट में उससे कैंसिल कर देंगे, कह देंगे कि अब ये जो है ये अब डिले हो चुका है, इसको हम डिले कर रहे हैं। फिर अगले 48 घंटे बाद उसकी दोबारा से हाइप क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। क्यों, पहली वाली हाइप में कितने होंगे, 20 लोग। जब दूसरी वाली हाइप होंगे उसमें होंगे 40 लोग। तो बड़ा मुनाफा कब बैठेगा, दूसरी वाली हाइप में। तो ये करते हैं, डिले भी करते हैं। मैंने तो कई बार देखे हैं भाई, डिले कर देते हैं एक बार, फिर दूसरी बार उसकी हाइप क्रिएट करते हैं। इन दी एंड वो पहली बार में सक्सेसफुल हो कर दे, उस हाइप को स्टार्ट कर दे, या दूसरी बार में इन दी एंड वो होता है। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। पिछले साल मैंने क्या किया था, ऐसे ही 1-2 ग्रुप मैंने ढूंढ रखे थे, वो बताते थे, वो फंसाते थे, तो मैं बाय तो करता नहीं था। लेकिन वो बहुत बार तो ऐसे कॉइन बताते हैं जो कि स्पॉट वॉलेट में होते हैं, आपको फ्यूचर में वो लिस्ट नहीं होते हैं बाइनेंस पे। लेकिन बहुत बार ऐसे होते हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने CSZ बताया था, CSG जिसे बोलते हैं, तो उसमें मेरी बाइंग बनी हुई थी, और इन्होंने बाइंग बनाई, और इनकी वजह से मुझे प्रॉफिट पता है किस तरीके से, 2 बताता हूँ। मेरी ऑलरेडी एक बाइंग खुली हुई थी, और ये इन्होंने कॉइन डाल रहे थे 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। मुझे लगा, मैंने क्या हो सकता है CSZ ना बहुत नीचे चल रहा है, और ऐसे उस टाइम पे कुछ सेंटीमेंट बन रहे थे। मैंने CSZ में अपना लॉन्ग मार रखा था, और मेरा CSZ में बढ़िया प्रॉफिट हो गया, पंप हो गया, और फिर मैंने बुक कर लिया वो प्रॉफिट। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि इन्होंने एक हाइप बनाई थी कॉइन में, ऐसे ही कोई भी, वो भी फ्यूचर का कॉइन था, उसमें वो बहुत काफ़ी पंप हो गया था। तो मैंने देखा, मैंने कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ पड़ रहा है ऊपर, क्योंकि पंप तो ले गया, ये न्यूज़ पे उठा दिया इन्होंने, लेकिन इस पर जब इतना वॉल्यूम ही नहीं तो सस्टेन कैसे करेगा। मैंने बिल्कुल टॉप से ऊपर से DCA करता हुआ शॉर्ट मारा था। 1-2 बार ही चीज़ करी है मैंने, 2-4 बार करी है, फिर उसके बाद तो बेर रन आ लिया था।
वैसे ही उस टाइम पे तो प्रॉफिट ही ठीक ठाक हो रहा था, तो ऐसी ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने एक बार उसमें भी प्रॉफिट कमाया था वहाँ से शॉर्ट मार के। हाँ देखो, प्रॉफिट तो कमा लिया लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब के बेसिस पे। लेकिन मैं आपको बता दूं 99.9% लोगों का उसमें लॉस ही होता है। जो 0.1% बचे हैं वो उस ग्रुप के ओनर है। ठीक है, तो भैया इस चीज़ को एडमिन है बेसिकली, अगर मैं आपको कहूँ तो ये चीज़ है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आजकल जो मार्केट है वो न्यूज़ बेसिस पे चल रही है। इन टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको फेक न्यूज़ भी बताई जाती हैं। हाँ। या तो फेक बहुत बुलिश न्यूज़ बता देंगे या बहुत बियरिश न्यूज़ बता देंगे। ये डिपेंड करता है कि इन्होंने कैसी शॉर्ट खोली हुई है, लॉन्ग खोली हुई है तो आपको बुलिश कर देंगे, शॉर्ट खोली हुई तो आपको बियरिश कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भाई। ठीक है, देखो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है, कुछ अलग चीज़ सीखने को मिल रही है। आप अगर नए हो तो आपके लिए तो ये चीज़ नई है, लेकिन थोड़े से जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन उनके लिए भी ये चीज़ समझनी जरूरी है कि टाइम पे चीज़ उन्हें यादें आती रहें, प्रॉफिट कमाते रहें। अगले जो मुझे लगता है ना, जैसे एलन मस्क ने भी बोला है, सीजी ने भी बोला है, अगला जो 1 साल होगा ना, 1.5 साल होगा, वो पूरा न्यूज़ बेस्ड चलेगा, पंप डंप होता रहेगा। हम अपनी वीडियो के माध्यम से, आपकी भी और मेरी भी, लगातार हम क्या करेंगे, न्यूज़ बनाएंगे, हम लगातार कॉइन्स बताएंगे, सारी चीज़ मतलब जो हो सकता है ना मार्केट में जितना उतना देने की कोशिश करेंगे जनता को। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में क्रिप्टो जिंदाबाद। क्रिप्टो जिंदाबाद।